हेलो स्टूडेंट, मैं सृष्टि त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग किसी सीक्वेंस का सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड किए थे। आज भी हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड सुप्रीमम ऑफ एन एंड इन्फीमम ऑफ एन वेयर सीक्वेंस एन इक्वल टू सीक्वेंस -1 to the power n into n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमको इसका क्या करना है, सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है कि गिवन दैट sequence a n equal to sequence -1 to the power n into n for all n belongs to natural number। ठीक, अब चलिए हम इसका सीक्वेंस बना लेते हैं। देन द सीक्वेंस क्या हो गई है, सीक्वेंस हम कैसे बनाएंगे, n की जगह पर 1 रख के पुट करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मान लिया अगर हम इसका a1 निकालते हैं, n की जगह 1 लिखते हैं, a1 क्या निकालेंगे हम, तो ये -1। ठीक है, अब n की जगह 1 रखेंगे, -1 to the power 1 into 1, तो जब -1 to the power 1 करेंगे तो ये -1 ही होगा, -1 into 1 इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, -1। फिर अगर हम a2 निकालते हैं तो -1 लिखेंगे, पावर n है तो n की जगह पर 2 लिखेंगे इंटू 2, तो -1 to the power जब 2 है तो कितना हो गया, ये +1 हो गया, और इंटू 2 कितना हो गया, ये 2, तो ये हमारा 2 हो गया। ठीक, फिर जब 3 रखेंगे तो ये -1 होगा, और -1 into 3 -3, फिर 4 रखेंगे तो +1 होगा, और +1 into 4 कितना हो गया, 4, फिर -5, फिर 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका सीक्वेंस बनाए तो कैसे आया, ये -1 2 -3 4 -5 6, मतलब प्लस माइनस अल्टरनेट करके आ रहा है, और ये जो हमारा ऑड वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है और जो इवन वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कुछ इस तरह से, अगर हम इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि -1 -3 -5 एंड सो ऑन, फिर क्या हो गया, ये 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक, हमारा सीक्वेंस क्या है, देन सीक्वेंस, तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड बिलो होगा और अनबाउंडेड एबव होगा। तो देन सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड एबव। तो देखिए अब ये हमारा सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो आ रहा है, अनबाउंडेड एबव आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड। ये हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, अनबाउंडेड आ गया। अब अनबाउंडेड के लिए हम क्या बताए थे कि उसका सुप्रीमम प्लस इनफाइनाइट होता है और इन्फीमम माइनस इनफाइनाइट होता है। नाउ सुप्रीमम ऑफ ए एन इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट और इन्फीमम ऑफ ए एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। ये हमारा इसका सुप्रीमम और इन्फीमम आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड सुप्रीमम ऑफ एन एंड इन्फीमम ऑफ एन वेयर एन इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमको इस सीक्वेंस का क्या करना है, सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है, जहां पर क्या दिया है, सीक्वेंस 1/n दिया है। तो क्या लिखेंगे हम पहले, गिवन दैट सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 1/n। ठीक, अब इसका हम सीक्वेंस बनाएंगे। देन द सीक्वेंस, n की जगह पर हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे, तो क्या होगा ये सीक्वेंस जब हम इसका बनाएंगे, तो अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये 1 आ गया, n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 1/2, फिर 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। अब देखिए जब हम इसको ऐसे n रखते जाएंगे तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा कि 1/इनफाइनाइट। अगर 1/इनफाइनाइट की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है। ठीक, हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा अपर बाउंड मिल गया, अपर बाउंड 1 मिल गया। ठीक है, और लोअर बाउंड हम क्या बोल सकते हैं कि 0 मिल गया। ठीक, तो ये जो हमारा ये सीक्वेंस होगा, द सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव। ये हमारा बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव भी है, तो हमारा ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। ठीक, अब देखिए ये हमारा जो बाउंडेड बिलो भी है बाउंडेड एबव भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, ये हमारा बाउंडेड है। ठीक है, अब हम इसका अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा, ये 1 के बाद से फिर 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा, तो क्या होगा, ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक, और जो हमारा बाउंडेड बिलो, जो हमारा लोअर बाउंड होगा वो हमारा क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो 0 आ गई, और 0 के बाद से क्या होगा, ये -1 -2 ऐसे करते करते माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये क्या होगा, हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक आएगा। ठीक, अब हम इसका इन्फीमम और सुप्रीमम निकालेंगे। नाउ सुप्रीमम ऑफ ए एन, सुप्रीमम क्या होता है कि जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड होता है, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या है, ये 1 है,
और ये इन्फीमम ऑफ एन, इन्फीमम क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो हमारा इन्फीमम होता है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, 0 है। तो ये हमारा इसका इन्फीमम आ गया और ये इसका हम ये आंसर आ गया। सुप्रीमम और इन्फीमम हम फाइंड कर लिए। तो कल हम पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।